परदेसी चिट्ठियां। आप मुझे बता दें कितने पैसे चाहिए? 25-30 तो होने चाहिए ना कम से कम। ठीक है आंटी, मैं आपको 30,000 हर महीने दे दिया करूँगी। सारिस बेटा, मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम अपनी अम्मी के साथ अकेली हो। लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? आपकी अम्मी को लंग कैंसर है। आपके कॉल करने का क्या मतलब समझू मैं? क्या आपने मुझे माफ किया? मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में अपने भाई और हस्बैंड को नहीं बताया। मैंने तो तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं मानने वाले। और प्लीज अब सामने मत आना, ना ही भाई के और ना ही मेरे। गुड़िया रानी हूँ। परीसा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी किस कमरे में? वो उधर। I'm really sorry, I just forgot. परीसा, ये इरफान है, मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग भी हैं और अब बहुत अच्छे दोस्त। और इरफान माय वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। इरफान प्लीज़ डू मी अ फेवर यार, यहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पैसे जमा करवा दो, बहुत ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम। मैं आगे से मिल के आता हूँ। I'll see you. तुम आरिश की बीवी हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी नहीं जानती थी कि तुम आरिश के कुलीग हो। हाँ, मगर मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ। मुझे देख के तुम बहुत परेशान हो गई थी, नहीं? मैं नहीं चाहती कि पुरानी बातें दोबारा खुलें और तुम दोबारा किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परीसा। ये अकाउंट डिपार्टमेंट किस है? इस तरफ। हेलो। देख लो यार, हम अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे और अल्लाह ने कैसे मसला हल कर दिया हमारा। जब नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। वैसे यार एक बात तो बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा आरिश के साथ परीसा के सामने जाते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, अलबत्ता वो जरूर डर गई थी। आहा, इसका मतलब वो हरगिज ये नहीं चाहती कि आरिश को पता लगे कि तुम कौन हो। हाँ, और यही बात मेरे फेवर में भी जाती है। बेस्ट ऑफ लक। खुदा करे कि तुम जल्द ही अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाओ। ओके, बाय। थैंक यू। ये क्या बात हुई भाई? इतने दिन बाद मैं घर में आई हूँ और भाभी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं होगी, मैंने कॉल की थी उन्हें। मैंने कहा मैं पिक करने आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद गाड़ी चला के आऊंगी। फिर मैंने मना कर दिया, रात बहुत हो रही थी इसलिए। अच्छा खैर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सारी बातें सुनूंगा तुम्हारी,
थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं। इतने दिनों बाद आई हो मुझसे मिलने के लिए। जी जनाब, फरमाइए, क्या बात है? वो भाई आरिश की कुलीग है ना, उसकी मदर को कैंसर हो गया है और उसका इलाज भी मेरे हॉस्पिटल से हो रहा है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। नो प्रॉब्लम, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए हो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच भाई। यू वेलकम। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी ली है, बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। इसकी क्या जरूरत थी भाई, आपने दी तो थी। हाँ दी तो थी, लेकिन अब वो आरिश इस्तेमाल करता है। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ड्राइव सेफ और गाड़ी चलाते हुए फोन बिल्कुल नहीं छूना। ठीक है भाई। पीजन कहाँ है? पता नहीं, बना रही होंगी मेरे लिए कुछ ना कुछ। जब भी मैं आती हूँ ना भाई, तो उनका बस नहीं चलता कि सब कुछ बना के खिला दे मुझे। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो गई, और पता नहीं वहाँ तुम सही से खाती भी हो या नहीं। जाओ जाके देखो ना। मैं देख कर आई। क्या हुआ, तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं भाभी, मेरी नाइट ड्यूटी लग गई है 1 महीने तक। क्या मतलब, तुम नाइट ड्यूटी करोगी? सारा वक्त रात को हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाभी, सारा स्टाफ वहाँ पर होता है। लेकिन प्रॉब्लम हॉस्पिटल में नहीं होगी, लेकिन घर पे तो होगी ना। अगर तुम सारी रात हॉस्पिटल में गुजारोगी तो जाहिर सी बात है सुबह सारा दिन सोती रहोगी। इस तरह तो सारा काम खाला पर पड़ जाएगा, घर का काम कौन करेगा? नहीं भाभी, आप फिक्र मत करें, मैं 7 बजे तक आ जाया करूंगी घर पे, और 1-2 घंटे सो के फिर सारा काम कर लिया करूंगी। आप प्लीज टेंशन मत लें। अच्छा आप बताएं कि आपकी ट्रीटमेंट चल रही है ना? हाँ चल रहा है। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे शिद्दत से उस खुशखबरी का इंतजार है। इरफान यार, ये फाइल मैंने सारी कंप्लीट कर दी है, तो तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, इसको देख लेना। ओफ यार, 5 बज गए हैं, मुझे जाना था आज, परीसा को हॉस्पिटल ड्रॉप करना है। पिक करना होगा? नहीं, ड्रॉप करना है। खैरियत? हाँ खैरियत है, वो आज से उसकी नाइट शिफ्ट हो गई हुई है, तो इस वजह से। ओह आई सी। अच्छा, ये ईमेल सेंड कर दी है मैंने तुम्हें, प्लीज़ इसको एक दफ़ा देख लेना, जस्ट गो थ्रू इट, एंड बॉस को बता देना कि मुझे एक काम था, कल मुलाकात होगी हमसे। ठीक है, I'm ऑलरेडी लेट, तो मुलाकात अब कल ही होगी। ओके ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। छोड़ आया अस्पताल अपनी बेगम को? जी छोड़ा है। वैसे ये कोई तरीका तो नहीं, रातों को जाना और सुबह वापस आना। उसकी ड्यूटी है ये। ड्यूटी भले होगी, लेकिन मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? कभी ये सोचा है? ये कैसी नौकरी है, रात गए जाओ और सुबह सवेरे वापस आओ। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वो मोहल्ले वाले कौन हैं जो ये बातें करते हैं? उन्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं, ये नहीं देखते वो कि अपने शौहर के साथ जाती है और अपने शौहर के साथ ही वापस आती है। हम ही डॉक्टर है परीसा, और डॉक्टर्स की ड्यूटी है ये। कोई भी डॉक्टर अपने मरीजों को यूं बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता ना। क्या हो गया आरिश तुम्हें? तुम तो उसी की तरफदारी करोगे।
कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। मैं तो उसके भाई से बात करूंगी। प्लीज प्लीज आप इस किस्म की बातें मत कीजिए, उसके भाई से कोई बात मत कीजिए। आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए, मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रहा आपसे। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम इससे? हाँ तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, थका हारा जब घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है, लेकिन यहाँ की मुसीबतें, यहाँ की चिक चिक खत्म ही नहीं होती। आरिश, आरिश, महरोज को देखा कब? जुर्रत नहीं उसकी, कितना ही काम से आए, कितना ही कुछ करे। कितनी दफों से डांटा मैंने, आंख उठा के बात नहीं करता मेरे सामने वो। और तुम, शादी के बाद तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, बावले हो गए बिल्कुल। मुझे तो 2 घड़ी बात करना मुसीबत है। गज़ाब हो गए, पागल ही होगा शादी करके। बहुत देर से अम्मी सोए जा रही हैं। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, उन्हें आवाज दी, लेकिन वो जागे नहीं रही। नहीं सरिश, तुम लोग उनको ना उठाओ, उनको सोने दो। हमने उनको इंजेक्शन दिया है सोने का, तो वो जितना रेस्ट करेंगे उनके लिए अच्छा है। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, और तुम उन्हें डिस्चार्ज करके अपने साथ घर भी ले जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब परेशान मत हो प्लीज, उनको सोने दो। और तुम बहुत थकी हुई लग रही, जाके तुम भी रेस्ट करो। हेलो, हाँ उन्हें रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। यस। इरफान, तुम क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ पे दर्द हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। बताओ। मर जाऊंगा मैं। इरफान क्या हुआ है? मुझे लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं ईसीजी मशीन लेकर आती हूँ। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा भाई। ये लो, ये टैबलेट अपनी जुबान के नीचे रखो, इसके बाद तुम बेटर फील करोगे। और ईसीजी मशीन आ रही है अभी। अरे यार, आज परीसा नहीं है तो कितना मिस कर रहा हूँ उसे। बोरियत हो रही है मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इतने से दिनों में मुझे इतनी आदत हो जाएगी इसकी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिन नामुकम्मल है, कोई अधूरा काम है जो पूरा करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैडम को कॉल करता हूँ और ये देखता हूँ कि वो भी मुझे मिस कर रही हैं या नहीं। लगता है हॉस्पिटल में बिजी है। चलो भैया, आप भी सो जाओ, 7 बजे उसे पिक भी करने के लिए जाना है। ओह, रजाई कंबल भी नहीं रख के गई। काम में निकम्मी है वैसे घरों के। तुम्हारी ईसीजी तो बिल्कुल नॉर्मल आई है। अच्छा, फिर मुझे इतना पेन क्यों हुआ? हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो। हाँ, अच्छा सुनो, प्लीज 1 गिलास पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। सुनो, यार आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना। नहीं नहीं, डॉक्टर की तो ये ड्यूटी होती है, और शुक्र है कि तुम्हें कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था, तो बस अचानक रास्ते में मेरे चेस्ट पे इतना पेन हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मेरी नज़र पड़ी इस हॉस्पिटल में तो मैं सीधा यहाँ आया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मेरा दम घुट जाता, मैं मर जाता यार। अच्छा किया तुमने यहाँ पे आके। अरे हाँ, तुम इस यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ऑफ नहीं हो जाता रात में? वो असल में आजकल मेरी नाइट ड्यूटी है। ओह अच्छा अच्छा, आई सी। चलो ठीक है भाई, मैं फिर घर चला जाता हूँ। नहीं तुम रेस्ट करो, और जब तुम्हें बेहतर फील हो तो फिर तुम चले जाना। श्योर। ठीक है। थैंक यू। रेस्ट कब बोल रही थी बेचारी, कितना ख्याल करती है मेरा। रेस्ट तो मैं करूंगा ही, ज़ाहिर है तुम्हारे भाई ने इतना थका दिया मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। दो घंटे के लिए आंख लग गई। सो गया मैं, पता ही नहीं चला। कैसा फील कर रहे हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तुम मुझे हॉस्पिटल में मिल गए, ये भी एक इत्तेफाक था, वरना मैं तो बहुत अकेला हो गया था। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं नहीं होती तो फिर कोई और डॉक्टर होता। अच्छा, तुम घर जा रहे हो? हाँ, घर ही जाऊंगा। सोच रहा था कि सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो एक कप चाय पी लेता तो काफ़ी फ्रेश हो जाता मैं। मेरे ख्याल से एक कप चाय पी लेता हूँ, आँख खुल जाएगी तो सुकून से घर जा सकूँगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं बोल कर आती हूँ चाय। थैंक यू। तुम्हारी मासूमियत पे तरस भी आता है, तुम पे प्यार भी आता है। क्या करूं? तुम्हारी इस मासूमियत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना मजबूरी है मेरी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात को तुम घर पर नहीं थे? हाँ, वो दोस्त के पास गया था यार मिलने। काफी देर हो गई तो उसने कहा रुक जाओ, तो मैं रुक गया। तुम्हारे सारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब ये नया दोस्त कहाँ से आ गया? हाँ, वो यार ये पाकिस्तान में नहीं रहता ना, ये तो बाहर चला गया था, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वापस आया, इसने मुझे कांटेक्ट किया, कहा भाई मिलना है। मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते। ओके। पैसा फिर सो गई हो? अरे यार, मैं तुम्हारे लिए देखो कितना अच्छा नाश्ता बनाकर लाया हूं, चलो नाश्ता करो। नहीं आरुष, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे नाश्ता तो करना पड़ेगा, नाश्ता कर लो उसके बाद सो जाना। ये लो, ये जूस पियो। प्लीज आरुष। एक तो सिप्स तो ले लो। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। जरूरी है तुम्हारे लिए। शाबाश। बस। अरे क्या हो गया है तुम्हें परीसा? अशला, तुम ये जूस नहीं पीना चाहती हो मत पियो, लेकिन ये फ्राई अंडा मैं तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आया, प्लीज ये तो खा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा ना। फिर मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, बहुत बड़े बड़े निवाले बनाकर। तुम भी साथ खाओ। हाँ, तो मैं अपने लिए भी बना लाऊंगा, लेकिन मेरे हाथों से फिर बड़े बड़े निवाले होंगे, ये देख लो। चलो ठीक है, खिलाओ। खिलाऊं?
परीसा, परीसा, उठ जाओ बेटे, 11 बज रहे, दिन चढ़ाया। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे होती है। सारा काम औंधा पड़ा हुआ, तुम्हें पता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। उठोगी तो कोई काम करेंगे। क्या हुआ भाई, आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं परीसा, रवि की गाड़ी से टकराया वो। खैर तुम जाओ, जाके उससे देखो, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है।